Hello students, my name is Vipul Rotela. Welcome to our YouTube channel Distance Learning. I hope अभी तक आप सभी ने ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. If you have not done it, so please do it right now. तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है हमें और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है. ओके, रिमेंबर 2 raised to power n, 5 raised to power m और 2 raised to power n into 5 raised to power m अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आपका तभी गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. होप इट्स फाइन. 13/3125. तो आपको 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म करना है बच्चों. Okay, how you are going to do the prime factorization form of 3125? Okay, that's too easy and that's a box method. आपको चेक करना है कि गिवन नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है किससे डिवाइड होगा. क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल नहीं है. अगला प्राइम नंबर 5, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? यस, 5 625 सा, 5 125 सा, 5 25 सा, 5 5 सा. रिमेंबर द मेथड. हॉल्ट कब होना है? जब आपको राइट हैंड साइड पे 1 मिल जाएगा. कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? जो गिवन नंबर है आपको उसे डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से. आपको छोटे से स्टार्ट करना है. ओके, सो 5 625 सा 3125. ये 625 आपका क्या है? क्वोशिएंट है. अगले स्टेप में ये क्वोशिएंट आपका क्या बन जाता है बच्चों? डिविडेंड बन जाता है. और इस 625 को आप फिर से अगले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है. तो 5 125 सा 625, 125 क्वोशिएंट है, 625 डिविडेंड है, 5 डिविजन है. अब ये 125 आपका क्या बन जाएगा? न्यू डिविडेंड. तो सिमिलर मेथड से आप इस क्वेश्चन को करते जाओगे. हॉल्ट कब होना है? जब राइट हैंड साइड पे आपको 1 मिल जाएगा. होप इट्स फाइन. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 13/5 raised to power 1 2 3 4 5. रिमेंबर द रूल. रूल क्या था बच्चों? अगर डिनोमिनेटर में 2 raised to power n प्रेजेंट है, केवल और केवल 2 raised to power n, तो टर्मिनेटिंग होगा. अगर डिनोमिनेटर में 5 raised to power m प्रेजेंट है, केवल 5 raised to power n, तब भी टर्मिनेटिंग होगा. और अगर डिनोमिनेटर में दोनों प्रेजेंट हैं, 2 raised to power n into 5 raised to power n, तब भी टर्मिनेटिंग होगा. तो यहां पे दूसरा कंडीशन मैच कर रहा है. 5 raised to power m प्रेजेंट है, इसीलिए यह हो गया बच्चों आपका टर्मिनेटिंग. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. ओके, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17/8. मुझे लगता नहीं आपको यहां पे डाउट होना चाहिए. 2 into 2 into 2, 2 4, 2 2 is 4, 4 2 is 8, so 2 raised to power 3. That's a rule number 1. या 2 raised to power n प्रेजेंट हो और वो है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया. Now the next one is important. 64/455. दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों. 6 + 4 12. ओके, आपका 6 + 4 आई एम सॉरी इट्स 10. 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा. अगला वाला 4 + 5 9 + 5 14, ये भी 3 से डिवाइड. तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके, ये दोनों को दोनों को प्राइम होंगे, लेकिन हमें पता करना है बच्चों क्या ये टर्मिनेटिंग है. तो इसके लिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में देखना है. ओके, वी हैव टू लुक फॉर डिनोमिनेटर ओनली. आपको न्यूमरेटर से कुछ मतलब नहीं है. हाँ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अगर दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, तब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हो. लेकिन यहां पे ये दोनों के दोनों को प्राइम है, तो वी विल गो फॉर 455. चलो देखते हैं 455 के प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं. ओके, 455. लेट्स मूव ऑन टू 455. अगेन द सेम मेथड. ओके, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं डिवाइड करेगा. 3 अगला प्राइम नंबर नहीं डिवाइड करेगा. देन 5 इट विल बी डिविजन. 5 91 सा. होप इट्स फाइन. 5 91 सा. नाउ ये आपका जो प्राइम नंबर है अगला उससे डिविजिबल होगा. इससे छोटे वाले से डिविजिबल नहीं होगा. अगला प्राइम नंबर 5 का क्या आता है? देखो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, 91. तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 से चेक करते हैं. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग बाय 7.
7 13 सा 91, 13 1 सा 13। रूल 1, रूल 2, रूल 3 तीनों फेल होते हैं यहाँ पे। यहां 5 रेज़ टू पावर m तो प्रेजेंट है, ओके, लेकिन बच्चों उसके साथ 7 इंटू 13 भी आ गया, उसके साथ 7 इंटू 13 भी आ गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। दैट्स मीन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी होगा बच्चों। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। क्यों है रेकरिंग? क्योंकि आपके पास दो नए प्राइम नंबर्स का एंट्री हो गया है डिनोमिनेटर में। होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चों। लास्ट वाले में समझो 455 ये क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहां पे दो नए प्राइम नंबर आ गए 7 और 13, और हमने रूल पढ़ा है किसके लिए? 2 और 5 के लिए। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हियर एंड दैट्स 15 अपॉन 1600। अगेन द सेम मेथड, आपको पता करना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिनोमिनेटर में आपको देखना है, आई कैन राइट इट एज 8 into 200, okay, it will be a 1600, okay। तो आपको यहां पे लिख सकते हो 8 into 200 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 200 का, फिर आप ब्रेक कर सकते हो 2 into 100। तो इस मेथड से आपको करना है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म फाइंड आउट करना है 15/1600 का। एक मेथड तो ये है कि आप 1600 को सिंपल प्राइम फैक्टर फॉर्म में रखो। दूसरा मेथड अब देख सकते हो बच्चों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहां पे को प्राइम नहीं है, ओके। को प्राइम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब दोनों के बीच में 1 हो। तो मैं यहां पे से और सिंप्लीफाई कर सकता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन और इजी हो जाए, ओके। एंड इट विल बी अ 5 3s are 15 एंड 5 3s are 15, ओके, एंड देन इट विल बी अ 320। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल, ओके। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 320 और यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, सो इट्स विल बी अ न्यू फ्रैक्शन, न्यू रेशनल नंबर 3/320। अब 320 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो मैं से लिख सकता हूं 3 अपॉन, रिमेंबर द रूल। आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों? ये बॉक्स मेथड आपका जूनियर क्लासेस में चलता था, आपको मेंटली वर्क करना है। देखो आप क्या करो, 320 को किसी भी नियरेस्ट प्राइम नंबर पे ब्रेक कर दो, ओके, और किसी भी मल्टीपल पे ब्रेक कर दो। देखो मैं 320 को ब्रेक कर सकता हूं 48 320। रिमेंबर आपको बॉक्स मेथड यूज नहीं करना बच्चों, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, काफी टाइम मिलेगा। तो 48 लिख सकते हो 8 into 40। होप इट्स फाइन, ओके। अब यहां पे आप लिख सकते हो 3 अपॉन 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 2s are 4 4 2s are 8, ओके। तो ये तो 2 क्यूब हो गया, 8 आपके यहां पे 2 क्यूब हो गया, ओके। 40 कैसे ब्रेक होगा? 10 4s are 40। रिमेंबर 10 4s are 40, 10 को फिर ब्रेक कर सकते हो 2 into 5। तो यहां पे लिख सकते हैं 10 4s are 40, तो यहां पे लिख सकते हैं 10 into 4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3 upon 2 क्यूब into 2 into 5, 10 को ब्रेक कर लिया into 2 into 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों यहां पे आपके पास आएगा 3 upon 1 2 3, that will be equals to 2 raised to power 1 2 3 6 into 5, ओके। ये आपका यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 4 5 6, 2 raised to power 6 into 5। रूल क्या है? 2 raised to power n 5 raised to power n प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है तो इसलिए आपके पास ये टर्मिनेटिंग होगा, दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, लेकिन अप्रोच आपको राइट रखना है, ओके। आप बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हो, बट यू आर इन 10th स्टैंडर्ड तो ये अवॉइड करना है, ओके। दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, जस्ट हैव अ कमांड ऑन अ कैलकुलेशन। 48 are 320, 8 आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए, 2 का क्यूब, एंड देन वी कैन राइट 40 as 10 4s are 40। वी नो दैट 4 कैन बी रिटन as 2 square and 10 can be written as 2 into 5, okay। Yeah, that had been done here। So 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so 1 2 3 2 raised to power 6, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका 6 टाइम आ रहा है, एक तो 3 टाइम्स यहाँ पे हो गया, 1 2 3 3 plus 3 6 into 5, okay। 2 raised to power 6 into 5, that will be terminating। Let's move on to the next question। 29 upon 343। अब जहां पे डिनोमिनेटर में जो 343 है ये एक परफेक्ट क्यूब है किसी एक प्राइम नंबर का। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपको 25 तक क्यूब्स याद होने चाहिए बच्चों, ओके। ये क्यूब होता है 7 का, 7 7 49,
49 7 343। अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज करोगे तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। सो हियर वी कैन राइट इट एज 29 अपॉन 7 क्यूब। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर क्लास। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। यहां पे 7 रेज़ टू पावर 3 मिल चुका है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। रूल क्या कहता है? 2 रेज़ टू पावर n हो, 5 रेज़ टू पावर m हो या दोनों हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो एंटी। एंटी स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नेक्स्ट वन, 2 रेज़ टू पावर क्यूब 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर क्यूब इनटू 5 स्क्वायर। रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n हो या 5 रेज़ टू पावर m हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा। So it will be a terminating. I hope it's clear to all. ये आपका terminating होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है। नेक्स्ट वन, 129 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? देखते हैं। देखो 2 से तो नहीं होता, 5 से नहीं होता, लेकिन यहां पे 7 भी मिला है, 7 रेज़ टू 5 मिला है बच्चों। और हमें पता है 7 रेज़ टू पावर 5 आपका बड़ा होने वाला है वैल्यू 129 से भी। अगर आप कोशिश करते हो 7 से डिवाइड करने की तो नहीं जाएगा। 7 1 7, द रिमाइंडर विल बी 5। 59 डिवाइड नहीं होता, तो यहां पे ये भी आ गया। और हमने चेक भी कर लिया न्यूमरेटर के लिए कि ये न्यूमरेटर को कैंसिल आउट भी नहीं कर पा रहा, ये ना तो खुद रिमूव हो रहा है ना न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर पा रहा है। तो दैट्स मीन नए प्राइम नंबर का एंट्री हो गया 7। तो कैसा एक्सप्रेशन होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रेकरिंग भी होगा। आई होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट वन, 6 अपॉन 15। ओके, 6 अपॉन 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 या तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो ओके, 3 2 6, 3 5 15। मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 3। देखो अब देखो कैसे वर्क करता है। 3 2 6, यहां पे गलती नहीं करना है बच्चों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स 3 आ गया एंड देन दे थिंक नए प्राइम नंबर का एंट्री हो गया है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन बच्चों क्या आपने इस 3 को चेक करा न्यूमरेटर के लिए? नहीं किया। देखो कैंसिल आउट हो रहा है। 3 2 6, नया फ्रैक्शन जो है 2/5, यस इट्स टर्मिनेटिंग। ओके, होप इट्स फाइन। 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, तो यहां पे 50 का प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा 5 इंटू 10। 50 का प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा 5 इंटू 10। रिमेंबर 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो यहां पे ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5, और ये मेरे पास वैल्यू आ गया 35 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 2। ओके, रूल क्या कहता है? 2 रेज़ टू पावर n हो या 5 रेज़ टू पावर m हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा। हालांकि आप इसे 35 को यहां पे एलिमिनेट कर सकते हो 5 स्क्वायर से भी, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें दिखाना नहीं है, हमें तो पता करना है टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो सीधा यहां पे लिखो टाइट विल बी अ टर्मिनेटिंग। लास्ट वन, 27 अपॉन 210। ओके, सिमिलर मेथड है। क्या बच्चों आप फिर से यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म के लिए जाओगे? ऑफ कोर्स जाओगे बच्चों। ओके, तो 210 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 70। 73 जा 210, तो यहां पे शॉर्ट करते हैं, और या तो आप इसे यहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो। ओके, सो इट विल बी 3 9 जा 27 एंड 3 70 जा 210। अब 9 अपॉन 70 के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 एज इट इज एंड इट विल बी 7 इंटू 10। रिमेंबर 10 तो आपका 2 इंटू 5 का फॉर्म है, 10 तो आपका 2 इंटू 5 का फॉर्म है, लेकिन 7 को मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा हूं न्यूमरेटर से। दैट्स मीन ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू योर क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल।